जय माँ धारी देवी। आज मैं धारी देवी की संपूर्ण कहानी आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। माँ धारी देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी के 7 भाई थे और माँ धारी देवी इकलौती बहन थी। 7 भाइयों की एक छोटी बहन कहा जाता है कि माँ धारी देवी के ग्रह नक्षत्रों जो थे भाइयों के लिए खराब थे। जैसे ही माँ धारी देवी पैदा हुई थी तो कुछ समय बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब छोटी बहन की देखभाल 7 भाई बड़े प्यार से करते थे। जब उनके समझ में आया कि माँ देवी के ग्रह भाइयों के लिए खराब हैं तो भाई उनसे नफरत करने लगे। फिर भाई उनको हर समय रुलाते थे, मारते थे और अपने पास नहीं आने देते थे। समय गुजरता गया, माँ धारी देवी भी बड़ी हुई। 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। अब 2 भाई शेष थे, दोनों की शादी हो गई थी। फिर दोनों भाई सोचने लगे कि कहीं माँ धारी देवी के कारण तो हमारे भाइयों की मृत्यु नहीं हुई। फिर भाइयों के दिमाग में यह चल रहा कि माँ धारी देवी को ही मार देते हैं, नहीं तो इनके कारण हम भी मर जाएंगे। एक दिन वो दोनों भाई माँ धारी देवी को एक नदी के पास लेकर गए और उन्होंने माँ धारी देवी के 2 टुकड़े में काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि धड़ देवप्रयाग के काली मठ में रह गया, जो मैठाणा खाल में मैठाणा माई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और सर बहता बहता धारी के पुल के पास रुक गया। जब माँ धारी देवी का शेर पुल के पास रुका तब रात में माँ धारी देवी एक धोबी के सपने में गई कि मैं पुल के नीचे हूँ और मुझे ढोल बाजे के साथ ऊपर लेकर आना और मुझे यही स्थान सामने पत्थर के पास रख देना। पर वह सपने को सपना ही समझकर ऐसे ही टाल दिया उसने। फिर माँ सपने में गई, क्रोध होकर गई कि तुझे सच्चाई पता नहीं है, नहीं तो मैं क्रोध हो जाऊंगी तो मैं बहुत नुकसान कर दूंगी। फिर उसने सपने में ही माँ से पूछा, माँ मैं उस पत्थर में कैसे जाऊँ जिस पत्थर में पानी तक नहीं अटकता? इतना फिसलन वाला पत्थर है, मैं कैसे नीचे उतरूँगा? माँ बोली, वह जिम्मेदारी मेरी है, जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहीं सीढ़ी बन जाएगी। तू जैसे नीचे उतरेगा वैसे ही ऊपर आ जाना, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, पर तुझे ज़रूर आना होगा। मेरा कटा हुआ सर वहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे लेकर आना होगा। अब धोबी सुबह उठकर नहा धोकर पत्थर के पास गया और जैसे ही उसने एक पैर अपना आगे बढ़ाया वहीं पर एक सीढ़ी बन गई। फिर वह धीरे धीरे करके नीचे उतरता गया और उसके लिए अपने आप सीढ़ी बनती गई। फिर उसने वहाँ पर देखा माँ का सिर पत्थर की मूर्ति में परिवर्तन हो गया था। तब वह पत्थर की मूर्ति को ऊपर उठाकर लाया और वहीं पर एक झाड़ी के पास थोड़ा साफ स्थान था, उसने वहीं पर माँ को रख दिया, क्योंकि माँ का भी वही स्थान चुन रखा था अपने लिए। माँ ने कहा, पत्थर की मूर्ति से आवाज़ आई, मैं इसी स्थान में रहूँगी, धारी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी, क्योंकि यह गांव धारी गांव है, इसलिए नाम से मैं जग में प्रसिद्ध हो जाऊंगी। और आज से तुम मेरे मायके वाले हो गए हो। पहले पूजा जो भी होगी वह तुम्हारे नाम की होगी। कुछ समय पहले माँ धारी देवी के पास बकरा करता था, तब एक हिस्सा धोबी के घर जाता था। अब तो बलि प्रथा बंद हो गई है, पर पहले यह चलन था। और पांडे माँ भगवती के पुजारी थे, अभी भी हैं। माँ भगवती के रूप की चर्चा होती है। माँ सुबह बच्चों के रूप में होती है, दोपहर में युवती के रूप में होती है और शाम को वृद्ध अवस्था में दिखाई देती है। जो माँ के पास सुबह से बैठा होगा उसको माँ के रूप जरूर दिखाई देते हैं। बहुत सारे भक्त यह देखने के लिए बैठे रहते हैं कि माँ का रूप कैसा होता है। माँ वैसे तो बड़ी शांत है, पत्थर माँ का इतना प्यारा है, जो भी जाएगा माँ की आकृति में अपना मन ऐसा लगा लेता है कि उसको वहाँ से
आने का जी नहीं करता। जो माँ के को मन से मानता है उसका मन वहीं पर जाकर शांत हो जाता है। कभी पहले धारी माँ का मंदिर कुछ और था, आज खम्भों में खड़ा हो गया है। जब धारी माँ का छोटा सा मंदिर था, पत्थर के पास वहीं पर एक छोटा सा शिव मंदिर भी था। बहुत छोटा था, उसमें बैठ बैठ कर अंदर जाना पड़ता था। उस मंदिर में एक बार की बात है, कोई चोर माँ को चुराने जा रहा था। तब वह शिव मंदिर तक ही जा पाया, क्योंकि माँ के मंदिर में जाने के लिए 2 सीढ़ी और चढ़ना पड़ता था। माँ के मंदिर में वह वहाँ तक न पहुँच पाया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। फिर उसको पीछे आना पड़ा, क्योंकि माँ की शक्ति इतनी थी कि शक्ति के आगे वह हार गया और वापस लौट गया। धारी माँ की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि माँ अपने ऊपर छत नहीं रखती है। जब भी लोगों ने माँ के लिए छतदार मंदिर बनाया, तभी वो रातों रात टूट गया। इसलिए आज भी माँ के सिर के ऊपर खुला रखा हुआ है। मित्रों, कभी आप जाओगे तो माँ के मंदिर को दूर से भी ज़रूर देखना। वहाँ छत खुली हुई है, ऊपर से खुला चद्दर लगा रखी है। देवभूमि में हर देवी देवताओं की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपना एक पहचान होती है। माँ की तस्वीर घर के अंदर कभी न रखें। जब माँ अपने मंदिर के अंदर खुली रहती है तो घर में वो कैसे बंद रहेगी। जब भी कोई भक्त बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो माँ के दर्शन जरूर करते हैं, माँ के चरणों में माथा टेक के जाते हैं। संपूर्ण जगत की माता है माँ, सबकी मनोकामना पूरी करती है। धारी देवी सबके घर को खुशी रखे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। जय माता दी।